Hello student, in this video we are going to discuss exercise 12.4. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सिलेंडर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, सिलेंडर क्या होता है, फिर भी एक बार सिलेंडर और उसका वॉल्यूम। ये शेप होता है सिलेंडर, ऊपर भी सर्कुलर, ठीक है, नीचे भी सर्कुलर। ये शेप किसका है? सिलेंडर का है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है, देखिए, पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल जो नीचे है उसका एरिया है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, जो इसकी हाइट है, ये है एरिया ऑफ सिलेंडर। और सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है इस एक्सरसाइज में। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, find the volume of a right circular cylinder of radius of its base is 4.2 and height 12 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस, जो चीज गिवन है सबसे पहले वो लिखते हैं, रेडियस और हाइट। हमें रेडियस गिवन है 4.2 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 4.2 सेंटीमीटर। एंड वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर क्या है? रेडियस। तो ये हो गया, पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 22/7 या 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 4.2 स्क्वायर इंटू 12। चलिए लिखते हैं वैल्यू, 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 12। क्यों लिखा दो बार? क्योंकि आर स्क्वायर था। 7 6 42, चलिए 6 2 12, 6 2 12 और 1 13 पॉइंट कितने के बाद इंटू, मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 12 2 24, कैरी 2, 12 4 48 और 2 50 पॉइंट कितने के बाद? 1 के बाद। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 12.2 13.2 एंड 15 मल्टीप्लाई 0.4, 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4 और 1 5, 0 0 0, 5 2 10, 5 3 15 और 1 16, 5 1 5 और 1 6, 8 2 5 6 6 पॉइंट कितने के बाद? 2 के बाद पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल डिजिट हो गई 2, तो ये आ गया 665.28 यूनिट होती है क्यूब, ठीक है। इसकी यूनिट है सेंटीमीटर और वॉल्यूम की यूनिट में लग जाता है क्यूब। स्क्वायर एरिया में लगता है स्क्वायर और वॉल्यूम में लगता है क्यूब, तो ये हो गया 665.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। वैसे आपको ये खुद करना है सेकंड क्वेश्चन, वॉल्यूम निकालना है। आपके पास क्या क्या गिवन है? डाया गिवन है, डाया इज 2.8 एंड हाइट इज, डायामीटर है 2.8 एंड सेंटीमीटर एंड हाइट इज, सॉरी मीटर में, हाइट इज 8 मीटर, दोनों मीटर में है। हमें फॉर्मूला लगाना है पाई आर स्क्वायर एच। अब डायामीटर का हाफ, रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ डायामीटर, इट मींस 2.8/2, 1.4 मीटर। अब आपके पास रेडियस है, आपके पास हाइट है, आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और इजीली कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड, the circumference of a base of a right circular cylinder is 44 meter. अब circumference, equal to 44 meter।
एंड हाइट इज 10 मीटर। h है 10 मीटर और आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आपको पता है, एच पता है, गिवन है, आर निकालना है और हमारे पास नहीं है। सरकमफ्रेंस दे रखा है, याद कीजिए सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यही होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सरकमफ्रेंस 44 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर, क्रॉस इंटू करेंगे 44 इंटू 7 2 इंटू 22 इंटू आर, आर यही रहेगा, बाकी सारी चीज दूसरी साइड आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। 44 इंटू 7 2 इंटू 22 कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 2 2 जा 22 आ गया, ये हो गया 1 1। तो आर इक्वल टू 7 मीटर। हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। जब आर की वैल्यू आ गई तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रखते जाइए 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, एच इज 10। कितना हुआ, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 115 इंटू 10 इक्वल टू 1540 मीटर क्यूब। बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, a talcum powder tin is cylindrical in shape. It is 30 meter high and base radius is 2.8. How much of powder can it hold? जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पाउडर होल्ड करेगा। आपको क्या दे रखा है, टेल्कम पाउडर का जो डिब्बा है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, रेडियस दे रखा है, उसका हाइट दे रखी है। पूछा है कितना टेल्कम पाउडर इसमें आएगा, कितना आएगा, जितना उस टेल्कम पाउडर के डिब्बे का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, कैसा है वो, सिलेंड्रिकल इन शेप। तो वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, निकल आएगा। डू योरसेल्फ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए अर्थ डग आउट फ्रॉम ए सर्कुलर वेल of 24.5 meter deep and 3 meter radius। अब एक खड्डा खोदा गया, ठीक है, और कितना गहरा है। अब देखिए शेप कैसा होता है, जब भी हम कोई गोल खड्डा खोदते हैं उसका शेप सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग, मतलब जितना अर्थ को डग किया गया उसका वॉल्यूम पता लगाना है। और कैसा वेल है, सर्कुलर वेल है, आपके पास उसका रेडियस गिवन है और उसकी हाइट गिवन है, कितना गहरा है, तो नीचे की साइड है वो भी हाइट रहेगी। वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, सिंपल फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच और निकल आएगा। डू योरसेल्फ। 6, द एरिया ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंडर वाटर टैंक इज 9.63 मीटर स्क्वायर, हाइट इज 4 मीटर, हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। अब यहां पर आपको गिवन है एरिया, एरिया गिवन है और शेप क्या है, सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, एरिया 9.63 मीटर स्क्वायर और हाइट गिवन है 4 मीटर। और पूछा है हाउ मच किलो लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कितना किलोलीटर वाटर ये होल्ड कर सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है और उसका एरिया दे रखा है कितना, पाई आर स्क्वायर, मतलब ये किसका एरिया है, इसका एरिया है। तो V इक्वल टू 9.63 इंटू 4,
4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24 और 1 25, कैरी 2, 4 9 ज़ा 36 और 2 38। पॉइंट कितने के बाद? 2 के बाद इतना मीटर क्यूब जो है उसका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें? किलो लीटर में चेंज करेंगे। यह है हमारा मीटर क्यूब में। हमको पता है और नहीं ध्यान है तो याद कीजिएगा, वैसे अपने ने पहले भी किया था। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब, इसको नोट कर लीजिएगा, इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, और ये कितना हो गया? 1000 लीटर का मतलब 1 किलो लीटर। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर। Therefore 38.52 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 इंटू 38.52 किलो लीटर। तो ये हो गया 38.52 किलो लीटर। इसको याद रखिएगा, पिछली एक्सरसाइज में भी अपने ने किया था, वहां सेंटीमीटर में था। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। A sheet of paper rectangular in shape and dimension 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब एक शीट है पेपर की 22 इंटू 10 सेंटीमीटर की। सपोज करो ये पेपर है 22 और 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब इसको क्या किया है? This can be wrapped exactly one around a curved surface of cylinder of height 10 सेंटीमीटर। इसको गोल घुमाना है और सिलेंडर बनाना है। हाइट होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। तो हाइट ये वाला 10 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया, सिलेंडर बन गया। अब क्या पूछा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम पता करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये कितना है? ये 22 था, तो 22 जब यहां तक लाए तो ये यहां से लेकर यहां तक 22, इट मींस सरकमफ्रेंस इज 22। तो सरकमफ्रेंस हमारे पास आ गया इक्वल टू 22, क्योंकि पूरा चारों तरफ का क्या होता है? सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर क्या होता है? इक्वल होता है। चारों तरफ तो शुरू से लेकर जहां तक से शुरू किया था वहां तक का पूरा राउंड 22 मीटर है। अब हाइट हमें गिवन है 10 और हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, और ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते 22 इक्वल टू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर। 22 इंटू 7 इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू आर। आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाकी सारी चीज दूसरी साइड आकर इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगी। तो यह आ गया आर इक्वल टू 7/2 इक्वल टू 3.5। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। वैल्यू रख लीजिए वॉल्यूम में, V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच 22 अपॉन 7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10 5 जा, तो ये हो गया 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 10। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 11.1 के बाद, और ये हो गया 35 350.1 के बाद। अब इधर हो गया 11 इंटू 35, 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 3 जा 33 और 5 38 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9th, a metal cube of age 14 centimeter is melted and drawn into the shape of cylindrical wire of diameter 0.84 centimeter.
व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर कैन बी ऑब्टेन। देखिए क्या किया, क्यूब शेप में एक इस तरीके का शेप होता है क्यूब, और इसको चेंज कर दिया, तार बनाया सिलेंड्रिकल शेप का, इस तरीके से चेंज कर दिया। याद रखिएगा जब एक चीज को दूसरी चीज में चेंज किया जाता है मेल्ट करके, तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है। ये क्यूब था तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हम यहां लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब क्यूब का क्या क्या चीज दे रखा है, क्यूब का जो साइज है वो है 14 सेंटीमीटर। यहां में गिवन है, यहां लिख लेती हूं साइड 14 सेंटीमीटर, और इसका जो हमें क्या गिवन है, रेडियस डाया गिवन है, डाया इक्वल टू 0.84 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका हाफ, 0.84 अपॉन 2, तो ये आ गया 0.42 सेंटीमीटर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, याद कीजिए क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम, साइड क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें यहां पर लेंथ या हाइट सेम चीज है, अगर ऐसे रखेंगे तो लेंथ और खड़ी रखेंगे तो हाइट सेम ही चीज है, तो हमें ये पता करना है। साइड क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मैं एल रख लेती हूँ, एच एन एल सेम थिंग, वैल्यू रखते हैं 14 इंटू 14 इंटू 14 इक्वल टू 14 ही था, और ये हो गया 22 अपॉन 7 इंटू 0.42 इंटू 0.42 इंटू एल, कैंसिल हुआ, और ये आया 7 6 अब देखिए 6 क्या आएगा, 0 6 आएगा, ठीक है। और अगर आपको यहां पर कुछ डाउटफुल रहता है तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट हटा लेते हैं जिससे आपको, तो यहां 14 इंटू 14 इंटू 14, और मैं इसको सॉल्व नहीं करती एज इट इज, इंटू 7 क्रॉस इंटू कर देती हूँ क्योंकि पॉइंट में कई बार कंफ्यूजन होता है। 22 इंटू 0.42 इंटू 0.42 इंटू एल, तो एल यही रहेगा, बाकी सारी चीज मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड होके डिवाइड हो जाएगी। 14 इंटू 14 इंटू 14 अपॉन 22 इंटू 0.42 इंटू 0.42 इंटू, बस यही, यहां से पॉइंट हटा और यहां से पॉइंट के बाद 20, पॉइंट के बाद 20, ठीक है, यहां से 2 डिजिट थी तो ये 0 2 आ गए। अब करते हैं 14 3 जा 42, 14 1 जा 14, 14 3 जा, ठीक है। अब इसको मैं एक और कर लेती हूँ, 2 1 जा और 2 7 जा, एक 7 और था, यहां से क्रॉस हुआ था, ये 7 और है, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया 7 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 11 इंटू 3 3 जा 9, और ये हो गया अपॉन 99। इसको सॉल्व कीजिए, सेवन एट मिनट 7 7 जा 49, डिवाइड कीजिए 4949.49, क्योंकि सारी चीज किस में थी, सब मीटर में थे, सारी यूनिट थी सेंटीमीटर में, तो ये भी आ गया इतना सेंटीमीटर। ओके, लास्ट क्वेश्चन,
The metal pipe 63 meter long and inner dia 6 centimeter and outer dia 7 centimeter. If the metal weight is 7.5 gram per centimeter, find the weight of metal pipe. देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किस तरीके का मेटल पाइप है? इस तरीके का मेटल पाइप है, ठीक है। अब उसका क्या दे रखा है गिवन, उसकी लेंथ दे रखी है 63 मीटर लॉन्ग है, तो 63 मीटर लॉन्ग है, इनर डायामीटर 6 सेंटीमीटर है, 63 सेंटीमीटर है सॉरी, और इनर डायामीटर में स्मॉल से दिखा देती हूँ, ये अंदर वाला डायामीटर जो है ये गिवन है 6 सेंटीमीटर, और आउटर डायामीटर जो है बाहर का डायामीटर यहां से यहां तक ये है 7 सेंटीमीटर। भाई बाहर वाला बड़ा था, अंदर वाला छोटा था, तो मैंने एक 6 है और दूसरा 7 है, एक को स्मॉल से और दूसरे को कैपिटल से दिखा दिया। और आपको फाइंड द वेट 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वेट है गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 7.5 ग्राम है। तो सबसे पहले हम देखें कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम निकालेंगे। उससे पहले हमारे पास डाया है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल है तो स्मॉल से ही 3 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से रेडियस हो जाएगा इसका 7/2 इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें हमें इस वाले का, बीच में तो वो होलो है, केवल इस वाले का निकालना है, ठीक है। जो मेरा ये शेडेड पोर्शन नजर आ रहा है उसका है, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनर वॉल्यूम माइनस आउटर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप, इन सारी चीजों को मैं इधर लिख लेती हूँ, यहाँ D इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और R इक्वल टू 7/2 इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब और एक चीज और गिवन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 7.5 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ पाइप, केवल पाइप का वॉल्यूम निकालना है, पूरे उसका नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आउटर वॉल्यूम ऑफ पाइप माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ पाइप। अब आउटर का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच या एल, लंबाई तो चाहे आउटर लो चाहे इनर लो सेम है, माइनस पाई आर स्क्वायर एल। अब हम क्या करेंगे, जो चीज कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं पहले, पाई और एल, अंदर क्या बच गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वैल्यू रखते हैं 22/7 इंटू 63, और ये हो गई 3.5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 9 63, तो ये आ गया 22 इंटू 9। अब हमारे पास बचा 3.5 इंटू 3.5 माइनस 3 इंटू 3, 9 2 18, 9 2 18 और 1 19, और यहां मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो हो गया 3 3 9 माइनस 3.5 इंटू 3.5, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, 5 2 2
1.2 के बाद तो ये आया 12.25 माइनस 9, 198 इंटू माइनस कीजिए तो ये कितना आया 25.12 में से माइनस करते समय अच्छे से माइनस करेंगे। किस तरीके से, इसको लिख के एक के नीचे एक, 12.25 9 पॉइंट्स के पहले की डिजिट है तो 25.3 तो ये आ गया 3.25 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आता है 3 2 5 40 45 49 कैरी 4 5 1 5 और 4 9 16 18 और 1 19 2 1 2 and 3 3 8 27 carry 2 sorry 3 8 24 carry 2 3 8 27 और 2 29 carry 2 3 1 3 और 2 5 0 5 18 23 12 और 1 12 और 2 14 6 तो ये आ गया 643.50 सेंटीमीटर क्यूब। अब वेट कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 7.5 ग्राम, देयरफॉर 643.50 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 643.50 इंटू 7.5 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आता है कितना हो गया ये 4826.25 ग्राम। So student, do all this question in your notebook. Have a nice day. Goodbye.